सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन, द रिवीजन ऑफ द प्रोनाउन। सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन द चैप्टर ऑफ द प्रोनाउन। सो प्रोनाउन इज इन यूज्ड इन द प्लेस ऑफ द नाउन। कहाँ पे यूज होता है प्रोनाउन? इन द प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड द कंफ्यूजन। किसके लिए यूज होता है? अवॉइड द कंफ्यूजन्स की वजह को बचने के लिए, टू अवॉइड द रिपीटेशन, और रिपीटेशन को से बचने के लिए। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ द प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? मेनली स्टूडेंट तीन प्रोनाउन पढ़ने हैं अपन को: पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पर्सनल प्रोनाउन के बारे में एकदम जान लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? तो सबसे पहले अपन पर्सन के बारे में जानना काफी जरूरी है। पर्सन प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो पर्सन, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो स्पीकर है, यानी आई, यानी जो बोलता है, यानी मैं, ये क्या फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, सेकंड पर्सन क्या होता है? जो सुनता है केवल, वही होता है सेकंड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन क्या होता है? ही, शी, इट, नेम। ही का प्लूरल दे, सी का प्लूरल दे, इट का भी प्लूरल दे। ठीक है, नॉन एक्टिव पर्सन भी इनको जो बोला जाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं? देखिए, सब्जेक्टिव यानी जब सब्जेक्ट की तरह लिखते हैं तो आई, वी, यू, दे, ही, सी लिखते हैं। ऑब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्टिव केस अपन को याद है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव केस है इसका। चलिए अब कॉन्सेप्ट नंबर 1 देख लेते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 में क्या है? वर्ब कॉन्सेप्ट। वर्ब कॉन्सेप्ट क्या है? सब्जेक्ट लगेगा वर्ब की, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। प्रपोजिशन कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? रिलेटिंग प्रपोजिशन क्या है? रिलेटिंग वर्ड होते हैं। प्रपोजिशन कौन से वर्ड होते हैं? रिलेटिंग वर्ड होते हैं। ठीक है, प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आया तो ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन कहलाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब कहलाता है। वर्ब के बाद आता है तो ऑब्जेक्ट, अगर प्रपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। एंड नॉट क्या है? ऑल्सो प्रपोजिशन है। एंड नॉट क्या एक प्रपोजिशन है। ठीक है, अब कंजक्शन कॉन्सेप्ट देख ले। कंजक्शन क्या होता है? जॉइनिंग वर्ड होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ते हैं। यूज ऑफ बट एज अ कंजक्शन। अपन बट का यूज करते हैं किस तरीके से? कंजक्शन की तरीके से। ये कंजक्शन की तरीके से अपन क्या करते हैं? बट का यूज करते हैं, तो बाद में सब्जेक्टिव के साथ। ठीक है, तो बाद में सब्जेक्टिव के, लेकिन ठीक है, यूज ऑफ बट एज अ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के अलावा इसका के बाद, तो बाद में उसका अर्थ निकलता है। ठीक है, तो बाद में लेकिन। ठीक है, और बट का क्या निकलता है? बट के अलावा। ठीक है, के अलावा तो बाद में ऑब्जेक्टिव के साथ है। ठीक है, कंजक्शन तो बाद में। ठीक है, ठीक है, नथिंग बट नो बडी, बट के अलावा। नथिंग बट और नो बडी, बट क्या होता है? के अलावा। ठीक है, बट के पहले ऑब्जेक्ट और प्रोपोजिशन की तरह यूज कर सकते हैं। बट के पहले ये ऑब्जेक्ट और प्रोपोजिशन की तरह यूज होते हैं। क्या? बट के पहले नथिंग और नोबडी, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। ऑब्जेक्ट ही तो है, प्रपोजिशन का इसकी तरह यूज होता है। ठीक है, कंपैरिजन कॉन्सेप्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट से कंपैरिजन होगा। ठीक है, केस ऑफ द टू पे एल्स से कंपेयर करना है। ठीक है, केस ऑफ द थ्री पीपल। ठीक है, नाउन, नाउन नाउन या यू है। ठीक है, तो वर्ब लिखनी पड़ेगी। ठीक है, पोजीशन केस ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पोजीशन केस। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट प्लस नाउन है, नाउन के पहले डिटर्मिनेंट है। ठीक है, अगर नाउन के पहले डिटर्मिनेंट है तो पजेसिव डिटर्मिनेंट आएगा प्लस नाउन आएगा। ठीक है, अगर नाउन और पजेसिव डिटर्मिनेंट दिया है तो क्या लगेगा? पहले पजेसिव डिटर्मिनेंट लगेगा, फिर नाउन लगेगा। ठीक है, फिर पजेसिव प्रोनाउन आ जाएगा। ठीक है, ये मिलकर क्या बनाते हैं? पजेसिव प्रोनाउन। नाउन प्लस डिटर्मिनेंट्स क्या बनाते हैं? पजेसिव प्रोनाउन बनाते हैं। ठीक है, माई का माइन होता है। पोजीशंस ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन क्या होती है? पर्सनल प्रोनाउन में सबसे पहले क्या लगाएंगे? वी लगाएंगे। ठीक है, अगर हम पे सेकंड पर्सन, पे थर्ड पर्सन, पे फर्स्ट पर्सन। ठीक है, यदि बी है तो बी लगाएंगे, सेकंड लगाएंगे। आई बी एक साथ कभी नहीं आएगा। ठीक है, निगेटिव टॉक। पॉजिटिव टॉक में तो हम
हमारी गलती सबसे पहले मानते हैं। सेकंड में सामने वाली गलती, थर्ड में भी उनकी गलती, ठीक है। नेगेटिव टॉक में क्या होता है, आई और वी सबसे पहले आता है, फिर सेकंड आता है, फिर थर्ड आता है, ठीक है। फर्स्ट उसमें लास्ट आता है पॉजिटिव टॉक में। पहले सामने वाले को क्रेडिट दिया था, फिर उनको, फिर फर्स्ट को। इधर पहले ही गलती मान ली जाती है, फिर सेकंड की, थर्ड की, ठीक है। कंबाइंड पोजीशन क्या होता है, सब्जेक्ट आई का माई होता है, आई का और होता है यू, और थर्ड पर्सन है तो योर्स हो जाता है, यू का योर। यूज ऑफ इट का यूज क्या होता है, सब्जेक्ट की तरह इट और ऑब्जेक्ट की तरह इट। अगर इट्स है तो डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है। इट टाइम के लिए होता है, डे कलेक्टिव नाउन स्टेटमेंट थिंग्स टू इंट्रोड्यूस समथिंग एनिमल्स, ठीक है। एज अ डमी सब्जेक्ट की तो इट इज अ आई, हु विल यू गो देयर, इट एज आई, हु विल यू गो देयर। एम्फसाइजिंग प्रोनाउन क्या होता है, एम्फसाइजिंग प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है सेल्फ, सेल्फ और सेल्फ लगा कर क्या बनते हैं, ये बनते हैं एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन लगा के इनके प्लस हेल्प या सेल्फ्स लगा के सिंगुलर प्लूरल की तरह यूज होते हैं, ठीक है। अब सेकंड प्रोनाउन पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में एकदम डिटेल से जानते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन खुद की परछाई कभी बन सकती है कि नहीं बन सकती, खुद मतलब हिम, सेल्फ से प्लूरल है, ठीक है। कॉन्सेप्ट रियल पर्सन मतलब उसी सेम पर्सन का रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन उसको ऊपर रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, कैन नॉट यूज एज सब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जो कि खुद की तरह यूज नहीं हो सकता है। सेल्फ या सेल्फ कौन से होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। यूज एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन की तरह यूज होता है, यूज एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब की तरह यूज होता है। ट्रांजिटिव वर्ब होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस प्रपोजिशन प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, प्रपोजिशन लिखते हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज पहले हो तो प्रपोजिशन की जरूरत नहीं है। और देखिए डायरेक्ट प्रपोजिशन इनडायरेक्ट होता है, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले यूज हो रहा है तो उस प्रपोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन कंजक्शन प्लस रिलेशन, क्या रिलेटिव कंजक्शन और रिलेशन करते, ठीक है। कनेक्ट प्रोनाउंस को कनेक्ट करते, ठीक है। यूज ऑफ हु फॉर पर्सन के लिए हो जाता है टू क्लोजेस मैन क्लोज प्लस रिलेटिव क्लोज। हु एज एन सब्जेक्टिव यूज हुआ है, ठीक है। केस नंबर टू मैन क्लोज प्लस हु प्लस वर्ब, वर्ब मैन क्लोज हु दूसरा सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट, ये सब। हु किसकी तरह यूज हुआ है इधर, सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज हो सकता है, ठीक है। इधर दूसरा सब्जेक्ट के प्लस वर्ब है, ठीक है। लेकिन ये फिर ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट वजह उसकी जगह सब्जेक्ट कर रहे तो हु ले लेगा, ठीक है। यूज ऑफ हु पर्सन ओनली फॉर ओनली एज एन ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, ठीक है। यूज ऑफ हुम फॉर पर्सन ओनली एज एन ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, ना कि सब्जेक्ट की तरह। मैन क्लोज प्लस हुम प्लस एन अदर सब्जेक्ट वर्ब बनाते, ठीक है। वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, हुम है, ठीक है। देखो हु वर्सेस हुम के सब प्रोपोजिशन देखते हैं, प्रोपोजिशन के साथ हुम लगता है, प्रोपोजिशन प्लस हुम लगेगा, ठीक है। यानी पहले प्रोपोजिशन आएगा उसके बाद ही हुम आएगा, ठीक है। और हु प्रपोजिशन एट द एंड लगेगा, अगर हु आ गया ना तो प्रपोजिशन एट द एंड लगेगा। हु यूज ऑफ हुज पोजीशंस के लिए देखो, हुज प्लस नाउन, हुज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस नाउन। यूज ऑफ विच एनिमल्स और थिंग्स के लिए होता है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन पेट एनिमल्स के साथ हुए हुम यूज कर सकते हैं, प्रोपोजिशन के बाद विच लगेगा, ठीक है। और हु में लास्ट में लगेगा, ठीक है। विच एज अ एन ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट बोथ की जगह वर्क करेगा विच, ठीक है। कंप्यूट क्लॉज के लिए भी विच लगेगा, कंप्लीट क्लॉज के लिए। यूज ऑफ दैट डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है जिसको फिर पॉइंट बताया था, ठीक है। यूज एज अ कंजक्शन एंड रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, दैट है। पर्सन और थिंग्स एनिमल्स की दैट यूज, नॉट विच हु। पर्सन आया, थिंग आया, फिर एनिमल आया तो दैट का यूज करना है, नॉट विच हूम। दैट के केस में प्रोपोजिशन लास्ट में आएगा, दैट और हु के केस में, ठीक है। विच और हुम के केस में प्रोपोजिशन पहले आएगा।
फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, लिटिल, नोबडी, दैट लगेगा, नॉट, विच और हुम लगेगा। ठीक है, अगर हु के बाद सेम पर्सन है फिर हु है तो यहाँ पे हु के एक किसकी तरह से काम करेगा, एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह से काम करेगा, और या रिलेटिव प्रोनाउन की तरह से यूज करेगा। ठीक है, अब क्या पढ़ते हैं अपन, रिलेटिव क्लॉज टाइप। रिलेटिव क्लॉज टाइप कितने प्रकार के होते हैं देखते हैं अभी। हाँ, एंटीसीडेंट लगाएगा, फिर नॉन डिफाइनिंग या फिर नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है तो दैट नहीं लगेगा, विच विल लगेगा। ठीक है, एंटीसीडेंट डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है तो दैट विच कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग मतलब होता है एक्स्ट्रा नॉलेज और नॉट एक्स्ट्रा नॉलेज, इंपॉर्टेंट नॉलेज। ठीक है, वॉट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, हिडन एंड इंसिडेंट की तरह यूज होता है, और दैट रिलेटिव प्रोनाउन गिवन एक्सीडेंट की तरह इंसिडेंट की तरह यूज होता है। विच, व्हेन, हाउ रिलेटिव प्रोनाउंस है। ठीक है, विच का व्हेन का टाइम के लिए, वेयर का प्लेस, हाउ का मैनर का। बट एक रिलेटिव प्रोनाउन के अलावा के सिवाय स्टेटमेंट लिखी होगी एक दैट लगा होगा प्लस हेल्पिंग पर नो, नोबडी प्लस बट, ऐसा कोई नहीं है इसके सिवाय। एस क्या है, ए भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है। सच एज तो एज ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। सच अगर के बाद दैट है तो रिलेटिव प्रोनाउन की ओनली कंजक्शन हुई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द रिलेटिव प्रोनाउन, एंटीसीडेंट के बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन है तो वर्ब सिंगुलर है, प्लूरल आ सकता है। वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन आएगा प्लस रिलेटिव प्रोनाउन, मैन नाउन प्लस प्रोपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, नाउन प्लस प्रोपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट आएगा तो रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, और देखिए नाउन के बाद अगर तुम्हारा प्रपोजिशन आ जाए प्लस ऑब्जेक्ट फिर एक रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो उसको पहले डाल लेना है प्रपोजिशन से। इसके एग्जांपल वगैरह कॉपी में लगे हैं। ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए लगाई है, जी फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। इंट्रोगेटिव का हु का एज अ सब्जेक्ट फॉर पीपल्स, सिंगुलर पर, और प्लूरल हुम का एज एन ऑब्जेक्ट फॉर टू फॉर पीपल्स, हुम हेल्पिंग वर्ब प्लस प्लस मैन वर्ब, क्वेश्चन वर्ड और उसकी तरह यूज हो सकता है। ठीक है, ये हु भी। विच सिलेक्शन के लिए, पीपल्स, एनिमल्स या थिंग्स के लिए, हुज टू शो पोजेशंस के लिए यूज होता है। नाउन के पहले हुज मतलब डिटर्मिनर। ठीक है, नोट whoever, whomever, whatever, जो कोई भी जिसका भी ऐसे शब्द आते हैं उसको किस में रखते हैं। ठीक है, जीरो रिलेटिव प्रोनाउन, जब रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम करे तो हम हिडन रखते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम करे तो उसको हिडन रखते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर या वन अनदर लगता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रोनाउन का सारा डिवीजन हो गया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।